अस्सलामुअलैकुम। एहतिशाम अहमद एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सुबह सुबह बड़ी एक जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो सोचा क्यों ना फसलों की तरफ एक चक्कर लगा लिया जाए और साथ ही साथ चलते चलते वीडियो पे एक बात छोटी सी आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है इजाज़, जिसकी स्कॉलरशिप चाइना में लगी है और वो पीएचडी करने वहाँ पे गया हुआ है। तो वहाँ पे वैसे भी आजकल क्योंकि कहते हैं कि जॉब्स वाले सब सरकारी जॉब्स वाले पहले कहा जाता था कि उनका दौर दौरा चल रहा है और लड़कियां भी उन्हीं को मिलती हैं, तो आजकल ऐसे नहीं होता। आजकल क्या होता है, जिनकी फ़ॉरेन की स्कॉलरशिप लग जाए तो समझो वो जो है ना अपना दूसरों की मोहब्बतें भी उड़ा के ले जा सकता है और सारा कुछ कर सकता है। खैर मजाक कर रहा था। तो चाइना वो स्कॉलरशिप पे गया हुआ है और मैंने उससे पूछा, बात हो रही थी कल कि यार ये चाइना के लोग ऐसे इतना तरक्की याफ्ता और ये वो जो सारी बातें हम लोग सुनते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो तुम क्या कहते हो इस बारे में? मतलब वहाँ पे क्या है? और साथ ही साथ तो उनके बारे में ये भी सुना है मेंढकों का पता नहीं नाश्ता करते हैं, तो तुझे क्या क्या खिला रहे हैं? ऐसे जैसे दोस्तों के साथ मजाक किया जाता है, तो मैं भी वैसे उसे मजाक में ऐसे छेड़ रहा था कि तुझे तो मेंढक नहीं खिला रहे या चूहे तो नहीं खिला रहे खुदा ना ख्वास्ता। तो कहता है यार वो लोग ना बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, या तुम कह लो कि बड़े बहुत ही मतलब शातिर किस्म के लोग हैं और बहुत इस बारे में ना जो है ना वो कॉन्शियस हैं अपने बारे में कि दूसरों के सामने उनको जो है ना इज़्ज़त कैसे अपनी रखनी है। तो क्या करते हैं वो लोग? मैंने कहा, कहते हैं अगर हम लोग जैसे यहाँ पे अब पाकिस्तानी उनके लिए फॉरेनर्स हो गए, या और दूसरे मुल्कों से जो लोग उनके पास स्कॉलरशिप पे स्टडी वगैरह करने के लिए आते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि अगर कोई उनसे पूछ ले कि यार आप ये सब चीज़ें खाते हो या क्या करते हो, या उनके जैसे कज़न्स वगैरह हो गए, अगर कोई बंदा चाहे जितना भी करीबी हो उनका कोई काम नहीं करता या उसको पैसे की ज़रूरत हो, हमारे यहाँ क्या होता है, रिश्तेदारों से पैसे वगैरह मांगना या अपने दोस्तों से पैसे मांगना, ये हम लोग अपना हक़ समझते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो अगर किसी के पास कोई पैसे वगैरह या कुछ उनको चाहिए होगा तो वो क्या करते हैं, वो कह रहा था कि वो करते हैं कि अगर उनके पास कोई खेतों में काम कर रहा है, किसी के ऑफिस जॉब है, किसी की अपना काम है या कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं अपने रिश्तेदार को, अपने किसी दोस्त को जिसके पैसे की ज़रूरत होगी जिसको, उसको अपने साथ कहेंगे कि 2 दिन मेरे साथ काम कर ले। तो वो जैसे ही काम करेगा तो वो फिर उसको पैसे उधार में नहीं देगा, एज ए मुआवजा जो है ना उसको वो दे देगा। तो इससे क्या होता है, एक तो काम की आदत लगी रहती है और दूसरा ये झंझट भी नहीं होता कि यार मैंने इसको पैसे दिए थे फिर वापस भी लेने। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, अगर आपने किसी को पैसे दे दिए हैं तो वापस लेना ऐसे है जैसे उसकी समझो अपनी पर्सनल चीज़ को आप लोगों ने वापस मांग ली हो। तो वहाँ पे ऐसा होता है। और दूसरी बात वो कहता है, अगर हम लोग उनसे पूछते हैं ना कि यार आप ये सारी चीज़ें मेंढक वगैरह चूहे ये सब कुछ जो भी गंद अला बला है तो ये सब कुछ खाते हो, तो वो फ़ौरन से कहेंगे, क्योंकि हमारी शक्लें जापानियों थाईलैंड वालों से और ये फ़िलिपीनीज़ वगैरह इनसे मिलती जुलती हैं, तो लोग समझते हैं कि हम भी ये सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाते। अगर थोड़ी बहुत कभी खानी भी पड़ती है तो वो कहेंगे हम लोग क्या करते हैं एज ए मेडिसन, तो उनका कुछ हिस्सा जो होता है वो यूज़ करते हैं एज ए मेडिसन। हम लोग खाते पीते ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप लोग देख लो यहाँ पे आए हुए हो, किसी को देखा है और वो कहता है कि हमने देखा भी नहीं है कि वाकई में कोई ऐसे खा रहा हो। तो और हमारे यहाँ अब क्या होता है कि जो है ना किसी की इज़्ज़त रखना तो दूर की बात होती है, हमारे यहाँ रिश्तेदार ही वही कहलाता है जो आपसे जेलसपन आपको खुल्लम खुल्ला शो करवाएगा आपसे अगर आप कामयाब हो रहे हो, जो आपसे ऐसे समझो नफ़रत करना और नफ़रत शो करवाना, आपको जलाना, आपके बारे में बुरा भला कहना, तो ऐसे समझें अगर किसी ने नहीं किया तो वो तो रिश्तेदारों का ऐसा समझो कि हमारे यहाँ पैदाइशी हक़ है। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा तो समझो वो तो रिश्तेदार है ही नहीं यार, ये तो हमारी कोई बुराई नहीं कर रहा, ये तो हमसे जल ही नहीं रहा, काहे की रिश्तेदारी? फिर हम तो ये कहते हैं ना कि कैसी रिश्तेदारी है ऐसी? अगर हमारे रिश्तेदार हमसे जलते ही नहीं होंगे तो भाई कैसी रिश्तेदारी उनकी? तो उनके यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई दोस्त हमें गालियाँ वगैरह दे के या हमारा मजाक उड़ा के हमें कुछ ना दे तो कैसी दोस्ती? लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो दोस्ती, वो रिश्तेदारी, वो सारा कुछ निभाएंगे, रखेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, हमें काम पे लगा कर ये सारी चीज़ें, हमें हमारी ज़रूरियात, हमें कुछ भी अगर देंगे तो हमें अपने साथ काम पे अपना काम भी निकलवा लेंगे, हमारा काम भी कर देंगे, दो फ़ायदे इसके साथ हो जाते हैं। लेकिन हमें ये बातें समझ नहीं आती। हम लोगों ने क्योंकि काम तो करना नहीं है, हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ बातें करनी है। हम लोगों ने क्या करना है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी टांग कैसे खींचनी है, उसके फट्टे में टांग कैसे अड़ानी है। हम लोगों ने क्या करना है, किसी की बुराई कैसे करनी है, किसी को
کوئی ترقی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے، ہم نے تو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوتا، قومیں جو بڑی بنتی ہیں یا لوگ جو زیادہ ترقی کر رہے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں کہ ساتھ میں مل جل کر چلنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ جو کوئی جا رہا ہے تو اس کو بھی روک لیا جائے۔ تو یہ آج کی ایک چھوٹی سی بات تھی، کل میرے دوست سے بات ہو رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ اچھا موسم تھا تو سوچا آج چلتے چلتے ویڈیو بنا لی جائے۔ تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ شام احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔